पहले हमारे लोग जो थे वो कई दलों में बटे हुए थे, कई दल के झंडे ढो रहे थे। आज वो सभी लोग अपने झंडे और अपना दल के साथ आ गए हैं। ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे पान समाज के 80 लाख लोग एक झंडे के नीचे हैं और वो आईपी गुप्ता को अपना भगवान मानते हैं, आईपी गुप्ता को अपना आदर्श मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इनकलाब पार्टी के लिए तो बहुत खुशी की बात है। मतलब कि हम लोग ताल ठोक के कह सकते हैं और 200% हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मतलब जमालपुर जीतने जा रहे हैं एकदम 100%। वहां पर गठबंधन हो अथवा ना हो, अगर गठबंधन होती है तो 200% वहां जीतेंगे। एक इतनी बड़ी संख्या में जीतेंगे जो इतिहास रच देगी। जो इतिहास 13 अप्रैल को लिखा गया वही इतिहास जमालपुर से लिखा जाएगा। इंडियन इनकलाब पार्टी पूरा जोर शोर से मुकाबला करने के लिए तैयार है 2025 में। पूरे बिहार के पान ताती ततवा समाज एकजुट हो गए हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो कान खोल के सुन ले कि अब के चुनाव में सरकार का हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। उनका मकान जो बना है बालू का जरूरत है वो उठा जाएगा आपकी बार, क्योंकि पान समाज अपने प्रतिकार का बदला जरूर लेगा। क्योंकि हम लोग उनको अपना आदर्श मान चुके हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं और आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग किस तरह मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का बस एक ही मुद्दा है, हम लोग को पेट पे लात मार के आरक्षण सरकार ले ली। अगर आरक्षण नहीं लौटा तो इस सरकार का खैर नहीं है। उस लक्ष्य को बिना पूरा किए किसी के साथ कोई समझौता नहीं है। आरक्षण मिलेगा तो समझौता होगा, आरक्षण नहीं तो समझौता नहीं। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पटना में हैं। पटना में आज इंडियन इनकलाब पार्टी का आज एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ। जी हाँ, वही इंडियन इनकलाब पार्टी के कार्यालय देखिए अभी बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार प्रसाद जी के देखिए चैम्बर में आए हुए हैं। देखिए आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए राजेश प्रसाद जी भी देखिए अभी मौजूद है। बाकी इंडियन इनकलाब पार्टी के तमाम देखिए वरिष्ठ पदाधिकारी लोग देखिए मौजूद है। देखिए सबसे पहले हम राजेश प्रसाद जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष साहब, सबसे पहले स्वागत है। आपका भी इस इंडियन इनकलाब परिवार में आपका स्वागत है और आपके चैनल के जितने भी श्रोता हैं सबको मेरा प्रणाम और नमस्कार। इंडियन इनकलाब पार्टी का आज प्रदेश स्तर का कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, कैसा लग रहा है? बिल्कुल काफ़ी खुश महसूस हो रहा है। बहुत मतलब बोल नहीं सकते बातों से इतना, क्योंकि हम लोगों का एक सपना था, हमारे 80 लाख लोगों का एक सपना था कि पटना में एक अपना कार्यालय हो, और उसको आज हमारे पान के महानायक, पान समाज के भगवान और इंडियन इनकलाब पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आईपी गुप्ता सर ने अपने कर कमलों द्वारा उस सपना को पूरा कर दिया। पार्टी आप कर रहे हैं इंडियन इनकलाब पार्टी के अखिल भारतीय पान महासंघ के पान महानायक कर रहे हैं आईपी गुप्ता जी को, क्या लग रहा है पान ताती तत्वा जाति को विशेष रूप से क्या कुछ फायदा होने वाला है इस कार्यालय से? बिल्कुल, इस कार्यालय से पान ताती तत्वा को फायदा विशेष रूप से तो होने वाला ही है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे बिहार के शोषित वंचित लोग हैं, जिनको अभी तक नेताओं ने दबा कर रखा है, सारी पार्टियों ने उनका वोट लिया, उनका शोषण किया और उनको हक और अधिकार नहीं दिया, वो उनको काफ़ी इस कार्यालय से उम्मीद है और हम लोग उनके उम्मीद पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या लग रहा है, क्या आप लोगों की 2025 में क्या कुछ भूमिका होगी इंडियन इनकलाब पार्टी का? साफ तौर पे आपको बता दें कि बिना इंडियन इनकलाब का किसी की सरकार नहीं बनने जा रही। अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो जिस तरह से खाने में नमक का जो काम होता है, नमक का भूमिका होता है, बिना नमक का स्वाद नहीं आता है, उस तरह से बिना इंडियन इनकलाब का बिहार विधानसभा नहीं चलने वाला है। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी को चाहिए तो इंडियन इनकलाब के साथ उसको समझौता करना पड़ेगा और हम जिसको सहयोग करेंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। मतलब आप लोगों के नेता इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब जो कहते हैं वही भाषा आप लोग भी बोलते हैं? बिल्कुल, हम लोग उनके विचारधारा पर चलते हैं, हम उनके आदर्शों के पालन करते हैं। जैसे वो सर का विचारधारा है, वो हमारे जितने भी इनकलाबी लोग हैं सबका वही है। क्या लग रहा है, आंदोलन जब से आप लोग शुरू किए थे तब से एक नारा लगातार लगाए जा रहे थे, नीतीश मोदी होश में आओ, क्या लग रहा है सरकार अभी तक होश में आई है क्या? 2 महीने बाद सरकार होश में आ जाएगी, चिंता मत कीजिए। तो मतलब क्या कहा जाए कि आप लोग गठबंधन का किधर उम्मीद लगता है? देखिए, गठबंधन के लिए अभी भी हम लोग, आपको लगातार हमारे नेता कहते आए हैं और आज भी हम आपके माध्यम से कह रहे हैं कि गठबंधन उसी के साथ संभव है जो हमारी विचारधारा, हमारे सर की विचारधारा को समझेगा, पार्टी की विचारधारा को समझेगा, जो हमारी शर्त को मानेगा। क्योंकि हमारा जो इंडियन इनकलाब पार्टी है ये आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है और हम जिस लक्ष्य के साथ इस पार्टी का निर्माण किए हैं हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता सर ने, उस लक्ष्य को बिना पूरा किए किसी के साथ कोई समझौता नहीं है। आरक्षण मिलेगा तो समझौता होगा, आरक्षण नहीं तो समझौता नहीं। राजेश प्रसाद जी, एक बात बताइए, जब से आप लोग आंदोलन के लिए निकले थे, आंदोलन से निकला हुआ पार्टी है, तो क्या लगता है आप लोग अपने लक्ष्य की ओर कितने और आगे बढ़े हैं? और बिल्कुल आपको भी ये दिख रहा है कि पहले हमारे लोग जो थे वो कई दलों में बटे हुए थे, कई दल के झंडे ढो रहे थे। आज वो सभी लोग अपने झंडे
और अपना दल के साथ आ गए हैं, ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे पान समाज के 80 लाख लोग एक झंडे के नीचे हैं और वो आईपी गुप्ता को अपना भगवान मानते हैं, आईपी गुप्ता को अपना आदर्श मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे इनकलाब पार्टी के लिए तो बहुत खुशी की बात है। देखिए महिला प्रदेश अध्यक्ष श्वेता जी है, कैसे हैं आप? बहुत मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, और आपके चैनल का भी, और आपका और आपके चैनल का हमारे इस पार्टी के कार्यालय उद्घाटन में बहुत बहुत स्वागत। क्या लगता है, क्या कुछ होने वाला है 2025 में? देख ही रहे हैं, बस बदलाव ही बदलाव हो रहा है, बदलाव निश्चित है। आपके नेता लोग कहते हैं कि इस बार पूरे तांती तत्व जो आईपी गुप्ता कहेंगे वो करेंगे, क्या लगता है कितने इस बातों में सच्चाई है? 100%, क्योंकि हम लोग उनको अपना आदर्श मान चुके हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हम लोग किस तरह मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे, क्या स्थिति है इस बार इंडियन इनकलाब पार्टी का पूरे बिहार में? इंडियन इनकलाब पार्टी पूरा जोर शोर से मुकाबला करने के लिए तैयार है 2025 में। पूरे बिहार के पान ताती ततवा समाज एकजुट हो गए हैं। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो कान खोल के सुन ले कि अब के चुनाव में सरकार का हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। उनका मकान जो बना है, बालू का जरूरत है, वो ढह जाएगा आपकी बार, क्योंकि पान समाज अपने प्रतिकार का बदला जरूर लेगा। इतना क्षमता कब आ गया जी पान समाज में? अभी तक तो कोई एक विधायक क्षमता सरकार देख चुकी है हमारा 13 अप्रैल को गांधी मैदान में। क्षमता जो है वो देख चुकी है, और क्या दिखाए उनको, और बचा खुचा जो क्षमता है ना, चुनाव में उनको समझ में आ जाएगा। क्या लगता है नीतीश मोदी आप लोगों को सुन रहे हैं? एकदम होश में भी आएंगे या जगेंगे भी लोग, बिल्कुल। आप किनके साथ चाहते हैं कि आपके नेताजी गठबंधन करें? वो तो नेताजी जो हमारी बात सुनेगा उनके साथ जाएंगे। कोई एक पार्टी के हम लोग लायक नहीं है। जो हमारा हम पे शासन वही करेगा जो हमारा इंसाफ करेगा। हमारे समाज का जो आरक्षण छीना गया है, जो वापस लाएगा उसके साथ हम लोग हैं। हम लोग का मेन मकसद है आरक्षण वापस। आरक्षण नहीं हुआ, हमारा आवाज संसद में सुनने वाला कोई नहीं है, विधानसभा में सुनने वाला कोई नहीं है। हमारी आवाज सरकार सुने, इसके लिए हम लोगों ने अपनी पार्टी का निर्माण किया है, ताकि देश के सबसे प्रमुख जो अदालत है वहां पे हमारा आवाज जब पहुंचे। क्या लगता है 2025 में आप लोगों की पार्टी क्या कुछ कर पाएंगे? पहले तो आपके चैनल को और आपको श्रोतागण को बहुत बहुत बधाई और मेरा प्रणाम। मैं प्रभुनाथ प्रसाद, छपरा का आईआईपी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। देखिए, हम लोगों का बस एक ही मुद्दा है, हम लोग को पेट पे लात मार के आरक्षण सरकार ले ली। अगर आरक्षण नहीं लौटा तो इस सरकार का खैर नहीं है। मतलब आईपी गुप्ता के बातों पे आप भी चलते हैं? बिल्कुल, जुनूनी है आप लोग हैं, जो ठान लिया, जो ठान लिया। एकदम हम लोग तैयार हैं। देखिए मुंगेर जिला अध्यक्ष नरेंद्र तांती जी है, क्या लग रहा है इस बार? इस बार क्या नहीं, हमको बहुत कुछ लग रहा है। इस बार बहुत बड़ी बदलाव होने वाला है। क्या बदलाव होने वाला है? इस बार पूरे 5 साल हम लोग को जो पार्टी बनी है, पहले हम लोग अनाथ महसूस कर रहे थे, हम लोग को पार्टी नहीं थी। इसी कारण वैसे हम लोग बीजेपी का झंडा ढो रहे थे, कांग्रेस का झंडा ढो रहे थे, मजबूरी थी। अब ये मजबूरियाँ खत्म हो गई है, हमारी अपनी पार्टी बन गई है और अपना पार्टी का कार्यालय बन गया है। इस बार कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है, और हम लोग किंग मेकर बनने वाले हैं। हमारे बिना उनका कोई औकात नहीं है, कोई वजूद नहीं है। जो है हम ही लोग करेंगे, हम लोग के बिना उनका कुछ नहीं होगा कहीं से। मतलब कि 150 सीट उसको हराने की क्षमता रखते हैं हम लोग। क्या लगता है गठबंधन का क्या स्थिति है? प्रयास जारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले हैं, उसकी बातें चल रही है। कौन से दल के लोग आप लोगों को पूछ रहे हैं आमंत्रण, कौन कौन से लोग दे रहे हैं? मतलब कि दबे जबान में तो सारे दल के लोग भी लगे हुए हैं। चर्चा का विषय बन चुका है। हम तो अपने जिला में देखते हैं कि टिकट टिप्पणी चालू हो चुका है, ये लोग क्या कर रहा है, झूठ मूठ के कर रहा है। मतलब सबके नज़र में चढ़ चुके हैं कि इंडियन इनकलाब इस बार कुछ बड़ा करने जा रहा है। जो मैं जिला में हूँ, मैं अपने जिला में देख रहा हूँ, सारी पार्टियों का आंख चमक रहा है, और ये कहाँ से आ गया, ये आजकल का इतना सब कुछ कैसे कर रहा है, ये ऐसे नहीं कर रहा है। और हर जिला में इंडियन इनकलाब पार्टी काम कर रही है। हर जिला में, हर गली मोहल्ला में आईपी गुप्ता सर हैं। ऐसा नहीं, कोई अकेले नहीं है, हर एक बच्चा आज आईपी गुप्ता बन चुके हैं। एक गुप्त सूचना ये आ रही है कि महागठबंधन से मुकेश सहनी जी कहीं छटकने की स्थिति में, कहीं महागठबंधन वाले सोच रहे हैं कि आईपी गुप्ता को यदि ले लिया जाए तो उससे ज्यादा बेहतर हो, या इंडियन इनकलाब पार्टी को ले लिया जाए तो क्या लगता है? उससे बेहतर नहीं, बहुत बेहतर है। मुकेश सहनी की जो पार्टियां हैं, हमारे इतना बड़ी पार्टी नहीं है वो। अच्छा, वो मतलब वो पहले एंट्री उसकी हुई है, लेकिन ऐसा शुरुआत ही हुई और सबसे बड़ी हो गई। वो क्षमता है हमारी संख्या है। तो लोकतंत्र में एक संख्या बल होती है, गर्दनें काउंट होती है, हम लोग कितना वोट है उसकी काउंट होती है। यहाँ तलवार हम लोग नहीं चलाना है। हम लोग इतनी बड़ी संख्या में, इसके बारे में कोई कल्पना ही नहीं करता। ये लोग तो ठगने का काम किया गया ना। अभी जो जनसंख्या हुई थी, मतलब जो जाति जनगणना हुई थी, वहाँ भी ठगा गया है। तो हम लोगों की मतलब कि ये थोड़ा सा
मतलब डिमेरिट है, हम लोग अलग अलग टाइटल लगाते हैं, कोई शर्मा लगाते हैं, कोई दास लगाते हैं, कोई गुप्ता लगाते हैं, कोई कुमार लगाते हैं, तांती लगाते हैं, ततवा लगाते हैं, हम लोग सब एक ही हैं, सब पान है। इसी कारण से लोग काउंटिंग नहीं कर पाया। हम लोग इतनी बड़ी संख्या में है कि मतलब को बता ही नहीं सकते, लोग बहुत बड़ी संख्या में है, और लोकतंत्र में संख्या ही मैटर करता है। क्या लगता है कि आप लोग अलग अलग जो टाइटल लगाते हैं, कहीं ना कहीं बिहार सरकार जो इतनी कम जनसंख्या बताई, इसका कहीं ना कहीं आप लोग को खामियाजा भुगतना पड़ा है? हाँ, पहले बहुत बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा है, लेकिन अब हम लोग एक साथ एक मंच पे आ चुके हैं। सारे टाइटल वाले लोग एक मंच पे हैं और इंडियन इनकलाब पार्टी के साथ हैं। हमारे पार्टी का जो महानायक हैं, जो हीरो हैं, जो सब कुछ है, जो हमारे पार्टी का भगवान है इंजीनियर IP गुप्ता, सब लोग उनके साथ हैं और सब लोग जान चुका है ये हमारा मंच है। सारे टाइटल वाले लोग एक मंच पे आ चुके हैं, तो हम लोग अब काउंटिंग बन चुके हैं। संख्या बलों 13 अप्रैल को दिखा चुके हैं, हम लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं। जिसको दबाया कुचला गया, अब इनका जीता जागता सबूत है, जो कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। हम लोग इतनी बड़ी संख्या में बिना 1 रुपया किसी दिए हुए अपने सत्तू बांध के अपने पैसे से लोग गांधी मैदान को भर दिए, जो तो आप लोग ने कर दिखाया है वाकई। तो वो जो किए वो कोई नहीं कर सकता। हम तो आज बोलते हैं ऐसा कोई कर दे तो हम लोग राजनीति छोड़ देंगे, वो कोई नहीं कर सकता है। हम लोग इतने मतलब कहता हूँ जो लोग गरीब मजदूर वर्ग से आते हैं, हम लोग राजमिस्त्री वर्ग से आते हैं, हम लोग जो बुनकर करने वाले वर्ग से आते हैं, इतना कोई नहीं कर सकता है। लोग हम लोग करके देखो, सर्टिफिकेट दे चुके हैं कि हम लोग कितनी बड़ी संख्या में, और लोकतंत्र में संख्या ही काउंट होती है। वो हम लोग तोप नहीं चलाना, वहाँ हम लोग तलवार नहीं चलाना है, वहाँ पर संख्या कितनी है वहाँ वोट की काउंटिंग होती है, और वो काउंटिंग हमारे पास है। नरेंद्र जी, आप जमालपुर विधानसभा से आते हैं, कहीं ना कहीं जमालपुर विधानसभा में आप भी अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? वहाँ तो हम लोग मतलब कि हम लोग ताल ठोक के कह सकते हैं, वहाँ 200% हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मतलब जमालपुर जीतने जा रहे हैं एकदम 100%। वहां पर गठबंधन हो अथवा ना हो, अगर गठबंधन होती है तो 200% वहां जीतेंगे। एक इतनी बड़ी संख्या में जीतेंगे जो इतिहास रच देगी। जो इतिहास 13 अप्रैल को लिखा गया, वही इतिहास जमालपुर से लिखा जाएगा। और हम लोग इतनी बड़ी संख्या में लोग अकेले अपने दम पे वहां पर बना सकते हैं। और सबसे मजे की बात है, मैं एक नया यात्रा चला रहा हूँ, उस माध्यम से मैं हर एक घर जा रहा हूँ, और जाति के अलावा जमात में भी जा रहा हूँ, और वो लोग भी सपोर्ट कर रहा है ना, वो लोग छवि को देख रहा है, वो लोग चाहता है एक नेता ऐसा है जो काम करे समाज के लिए, वो लोग पसंद कर रहे हैं, वो हमको पसंद कर रहे हैं। तो जमात के लोग भी हम लोग के साथ हैं। सर तो एक जाति दे दिए, जाति की बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन बहुत सारी जाति के लोग भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो इजीली मतलब बहुत ही आसान तरीकों से हम लोग जीतने जा रहे हैं। मतलब तैयारी आपका बरसों से है, वहाँ पे मेहनत आपका बरसों से जारी है। पहले सब वहाँ पे हम पहले अपना संगठन चलाते, जातियों को लेकर संगठन चलाते थे, पान बुनकर विकास महासंघ, वहाँ पर मैं सचिव था, वहाँ हम लगातार काम करते आए हैं। वहाँ पर मैं वाइस चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा, और महज कुछ ही वोटों से वहाँ मात्र हमारी हार भी, कुछ ही वोटों से, वो भी हमारे 5 कैंडिडेट हम लोग अपनी जाति से खड़ा हो गए थे, तो उसमें हम रनर में थे, अभी महज कुछ ही वोटों से। तो हमको अपनी जाति के बारे में वहाँ पर सब कुछ बताए हैं, जो खामियाजा मतलब जो रह गई थी वो इस बार पूरा कसर मतलब कि सूद समेत वसूलेंगे। चलिए, आपको शुभकामनाएं, कामना करता हूँ कि आपको भी इस बार मौका मिले और झंडा गाड़ के आए, फिर आपको मिलेंगे हम एक इंटरव्यू में। जी जरूर जरूर, एकदम।